ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो मैं आपको अगले चंद मिनटों में बताऊंगा उसको समझने के लिए बेहतर ये होगा कि आप एक दफ़ा मुताल्लिक़ा पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लें ताकि आपको मालूम हो कि क्या बात कही जा रही है, क्या बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर बैक। डिस्कस हो रहा है पेपर 4, जिसके बारे में ये मेरे सामने बैठा हुआ अली मोइन कहा करता है कि आदमखोर पेपर है। मैंने उसको बताया कि बेटा तुम्हें डरने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि पेपर्स की प्रोफेशनल एटिकेट्स होती हैं कि तुम्हें बिल्कुल नहीं खाएगा। इसलिए आदमखोर है, क्योंकि अब आप एएस को छोड़कर ए लेवल में आ गए और एएस में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एज आते हैं और एएस के बजाय अगर हम ए लेवल की बात करें तो ये सबसे लीस्ट ए गिविंग पेपर्स में शामिल है। ऐसा नहीं है कि इसमें एज नहीं आते, आ सकते हैं, लेकिन यहाँ अब वो चीज़ शुरू हो जाती है जिसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, सोचना समझना पड़ेगा। ये पेपर चलते फिरते घूमते घामते नहीं हो सकेंगे। पेपर 4 वो पेपर है जिसके लिए आपको लग कर मेहनत करना पड़ेगी। ख़ास तौर पर इस साल 2009 से अब चूँकि इसमें शायरी शामिल हो चुकी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। शायरी मुश्किल नहीं है, शायरी बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है। सिर्फ़ ये कि इसको एक दफ़ा किसी अच्छे उस्ताद से मेरे जैसे पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप बेशक जितना मर्ज़ी सर हिलाते रहे मेरे सामने बैठकर, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, पहली बात इस पेपर की नौइयत और इसके बाद फिर इसके बारे में चंद अमूमी बातें डिस्कस की जाएंगी। पेपर 4 टेक्स्ट पेपर कहलाता है और इस पेपर के बारे में एक अच्छी बात और एक बुरी बात इस डिस्कशन के आखिर में आपको बताई जाएगी। पेपर 4 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको 3 सवाल करना है। हर सवाल की वर्ड लिमिट 500 से 600 अल्फाज है, यानी 3 सवाल करते करते तकरीबन आपको 1800-2000 अल्फाज तक लिखना है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, जब आप लिख रहे होते हैं तो 500-600 अल्फाज किसी एक मौजू पर लिख देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इतनी ज़्यादा बातें लिखने के लिए होती हैं कि 600 अल्फाज कम पड़ जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते। सिर्फ़ ये है कि आपको लिखना आना चाहिए और आपकी किसी हद तक राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। और उम्मीद ये है कि जो ए लेवल कर रहे हैं, जो पेपर 4 के लिए अपीयर हो रहे हैं, वो हाथ से लिखते होंगे, पाँव से नहीं लिखते होंगे, और आपके पास कोई रेजिडेंट स्पाइडर भी नहीं होगा जिसको आप इंक में डुबोकर कागज़ पर छोड़ते हों। एक मुनासिब अच्छी हैंडराइटिंग, स्पेलिंग्स ज़रूरी हैं जो होनी चाहिए। पेपर की तरफ वापस 3 सवाल करना है। एक सवाल सेक्शन 1 से करना ज़रूरी, एक सवाल सेक्शन 2 से करना ज़रूरी है, और तीसरा सवाल आपकी मर्ज़ी कि आप जहाँ से चाहें करें। सेक्शन ए से भी कर सकते हैं, सेक्शन बी से भी कर सकते हैं। सेक्शन ए में 2 सवाल आते हैं,
एक गज़लों से मुताल्लिक़, एक नज़मों से मुताल्लिक़। और हर सवाल में भी चॉइस होती है। 2 हिस्से होते हैं, आप पहला हिस्सा कर लीजिए या दूसरा हिस्सा कर लीजिए। नज़मों और गज़लों के हवाले से पहला हिस्सा तशरीह और उसी शायर के हवाले से किसी मुख्तसर सवाल पर मुश्तमिल होगा, और इसी का दूसरा हिस्सा किसी और नज़म को या गज़ल को शायर के हवाले से एक मुकम्मल सवाल होगा। ये जब आप पेपर अपने सामने रख के इसको देखेंगे तब आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 4 सवालात पे मुश्तमिल है। उमराव जनादा, अनारकली, आंगन और 5 अफसानों की एक एंथोलॉजी। लिखा आता है कि उर्दू के 13 अफसाने, लेकिन इनमें से असल में 5 अफसाने हैं जो हमें करना होते हैं या हमारे सलबा में शामिल हैं। इन दोनों सेक्शंस को मिला के अगर देखा जाए, और मैं अब अपनी ज़ाती चॉइस की बात कर रहा हूँ, गज़लें पढ़ना, पढ़ाना और उन पे सवाल करना तीनों थोड़े से मुश्किल हैं। सिर्फ उनके लिए जो वाकई शायरी से कोई दिलचस्पी रखते हैं तब तो आसान है। और अगर आप पाकिस्तान में मैट्रिक करके ए लेवल की तरफ आए हैं तब आपके लिए उर्दू का पेपर बहुत आसान साबित होगा, और इसमें आप इवन गज़लें भी कर सकते हैं। जबकि नज़में करना मुक़ाबलतन बेहतर रहता है, इसलिए कि गज़लें हर शेर इंडिविजुअल है, मुनफरद है। तशरीह करना और उसके महासिन लिखना मुश्किल है। नज़म एक मौजू पर एक तवील बयान है, एक ख़याल को एक्सपैंड किया जा रहा है, और ये 12 नज़में हैं 4 शायरों की। इनको इंशाअल्लाह हम अपने सीरीज़ ऑफ लेक्चर में डिस्कस करेंगे भी। इसके बाद उमराव जनादा और अनारकली तफसीलन पढ़ाई जाएगी, और इसके साथ हम आखिर में देखेंगे कि अफसाने अगर डिस्कस कर सके। मेरी रिकॉर्डिंग कराने की और मेरे इन नौजवान दोस्तों की रिकॉर्ड करने की हिम्मत रही तो हम इंशाअल्लाह अफसाने करेंगे, वरना आपके 3 सवाल, एक नज़मों से, एक उमराव जनादा से और एक अनारकली से पेपर पूरा हो जाएगा। हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ नोट्स, कुछ वर्ड मीनिंग्स अपलोड कर दिए जाएं ताकि आपके लिए इस पेपर को अटेम्प्ट करना मुश्किल ना रहे। जितनी मुख्तसर इस पेपर की एक्सप्लेनेशन है उतना ही ये पेपर ख़ुद तवील होता है, और उतना ही इसको करना और इसका हल लिखना किसी हद तक मुश्किल होगा। एक बात ज़हन में रखिएगा कि सवाल कैरेक्टर स्टडीज़ में भी आते हैं, किरदारों के तजज़िये आते हैं, नावल के अमूमी फ़ज़ा, हालात, वाक़यात, माशरत, मईशत, तमाम हवालों से सवाल पूछा जा सकता है, आपके तासुरात पूछे जा सकते हैं। और नावल को जुज़ और कुल दोनों लिहाज से समझना ज़रूरी होता है। वो कोई प्रोज़ वर्क हो, नसर हो, या कोई शेरी शाहपारा हो, कोई पोएटिक वर्क हो, आपको उसको अपने तमाम मबादियात में समझना होगा।